जब से कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हुआ है, कुछ ऐसी तागूती कुव्वतें हैं, खास तौर पर जिनका ताल्लुक मगरबी मीडिया से है। ये मुसलसल कतर की हुकूमत, इंतजामिया और वहाँ के लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है, और वो ये कि कतर ने पहले ही रोज़ इन सब पर यह वाज़ेह कर दिया था कि आपको हमारे उसूल के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक हमारे मुल्क में आकर फीफा वर्ल्ड कप देखना पड़ेगा। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, कतर पर मजहबी इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम भी लगा। इन पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का वर्ल्ड कप है। ये मुतालबा भी किया गया कि तमाम गैर अरब ममालिक टीम्स को इस वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देना चाहिए, ताकि फीफा इंतजामिया वर्ल्ड कप को यहां से मुंतकिल करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ऐसा ना हो सका और अब ये वर्ल्ड कप का मरहला सेमीफाइनल के मैचेस तक पहुंच चुका है। यानी अब सिर्फ दो मरहले रह चुके हैं, एक सेमीफाइनल का मैच और दूसरा फाइनल का मैच, और फिर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ताज किसी एक टीम के सर पर सजेगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कैसे कतर की इंतजामिया को मुख्तलिफ तरीकों से जिच करने का एक एजेंडा बनाया गया और फिर इस पर अमल कैसे किया गया, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले फीफा इंतजामिया और कतरी इंतजामिया की जानिब से चंद ऐलानात किए गए, तो मगरबी मीडिया तो यूं कतर के खिलाफ प्रोपेगेंडा लेकर सामने आ गया जिस तरीके से भूखा शेर किसी शिकार को देखकर पड़ जाए। कतर के हुकाम ने यह वाज़ेह किया कि आप हमसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम 28 दिन के लिए अपना मजहब, अपना दीन छोड़ देंगे। आप यहाँ आइए, हम आपको खुली बाहों से खुशामदीद कहेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको हमारे बताए गए उसूलों के मुताबिक अमल करना होगा। नाज़रीन गिरामी, ये उसूल क्या थे? पहला उसूल तो ये था कि सरेआम शराब की फरोख्त नहीं होगी। इन खास 28 दिनों में शराब की कीमतें भी बढ़ा दी गई ताकि लोग आम जगहों पर शराब खरीद कर ना पीते रहें। मखसूस जगहों पर मैच से 1 घंटा पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद शराब नोशी की जा सकेगी। कतर में कहीं पर भी बाज़ारे हुस्न और कबा खाने नहीं खोले जाएंगे। हम जिन्स परस्तों की तंजीम के झंडे, शर्ट, लोगो, नारे को कहीं पर भी इजाजत नहीं दी जाएगी और स्टेडियम के अंदर तो बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ इस्लामी तौर पर यह तब्दीलियां की गई कि तमाम मौज़िन तब्दील कर दिए गए, मसाजिद को म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया, मसाजिद के दरवाजे तब्दील कर इन्हें शीशे के दरवाजे में बदल दिया गया, ताकि हर गुजरने वाले को यह नजर आए कि मस्जिद के अंदर इबादत कैसे की जाती है। नाज़रीन गिरामी, ये वो चंद इंतजामात थे जिन्हें देखकर मगरबी मीडिया ने सबसे पहला प्रोपेगेंडा ये किया कि ये पूरी दुनिया का नहीं बल्कि मुसलमानों का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ऐसे में फीफा इंतजामिया पर यह दबाव बढ़ाने के लिए एक भोंडा प्रोपेगेंडा ये किया गया कि अगर कतर ने इतने सख्त कवानीन लागू किए तो तमाम गैर अरब टीम्स फीफा वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगी और कोई भी टीम फीफा में मैच खेलने के लिए नहीं आएगी। लेकिन नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकूमत ने कहा कि अगर आप यहां से पूरा फीफा वर्ल्ड कप भी लेकर जाना चाहें तो हम आपको तब भी नहीं रोकेंगे, इस बुनियाद पर कि अगर आप हमसे ये कहें कि हम अपनी दीनी, अपनी इस्लामी और अपने इलाके, अपने कतर मुल्क की रिवायात को भुला दें। चुनांचे नाज़रीन गिरामी, फीफा वर्ल्ड कप की इंतजामिया ने तो यह फैसला किया कि कतर की जानिब से 220 अरब डॉलर से जायद की खतीर रकम खर्च करके एक नया शहर खड़ा कर दिया गया है, जहां पर 8 स्टेडियम बना दिए गए हैं। ऐसे में ना तो फीफा वर्ल्ड कप को यहां से कहीं और ले जाया जा सकता है और ना ही इतनी जल्दी कोई इंतजामात किए जा सकते हैं। चुनांचे ये तो फैसला हुआ कि वर्ल्ड कप यहीं पर होगा। फिर नाज़रीन गिरामी, दुनिया ने इसके असरात भी देखे और लोगों ने वो वीडियोस भी देखी कि जब ये मंजर दुनिया के सामने आया कि मुसलमान इन लोगों के साथ यूं बेहतरीन तरीके से पेश आए कि कहीं रास्ते पर इन्हें खजूरें दी जा रही हैं, खाने के लिए चीजें दी जा रही हैं। फैंस तक ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम जब वर्ल्ड कप के लिए आते हैं तो हम किसी चीज की खरीदारी नहीं करते, यानी हम खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं खरीदते। आम कतरी लोग अपने घर से हमारे लिए खाने पीने की चीजें ले आते हैं। जिसके घर पर कहवा हो वो कहवा ले आता है, जिसके यहाँ मिठाई हो वो मिठाई ले आता है, अपने घर से 1, 10, 12, 100 लोगों का खाना बनाकर ले आता है और हमें बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मंजर भी सबने देखा कि कैसे लोग इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए और महज मुसलमानों
मुसलमानों का रवैया देखकर वो लेक्चर जिनका एहतमाम खास तौर पर उलमा को मदऊ करके किया गया था, इन लेक्चर्स में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स में लोगों के दीन इस्लाम को कबूल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लगी। और फिर नाज़रीन गिरामी, एक ऐसा मौका भी सामने आया जिसमें मौज़िन तब्दील करने के फैसले को भी फिर मुसलमानों की जानिब से खूब सराहा गया। पहले सवाल ये पूछा जा रहा था कि मसाजिद के मौज़िन तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, लेकिन कतरी हुकूमत ये वाज़े तौर पर जानती थी और वो ये भी जानते थे कि अज़ान का असर क्या है। दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जिसके शुरू होने से पहले ऐलान किया जाए और लोगों को बुलाया जाए, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके लिए पहले अज़ान कही जाती है और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाता है कि तुम मेरे घर आ जाओ और मेरी बारगाह में पेश हो। अज़ान के लिए ख़ास मौज़िन का इंतखाब किया गया जिनकी आवाज़ इंतहाई खूबसूरत थी और इसका असर ये हुआ कि लोगों ने वो मंजर भी देखा कि फिर गैर मुल्की और ये गैर मजहब लोग अपने कैमरे के अंदर ये वीडियोस रिकॉर्ड करने लगे कि किस तरह से खूबसूरत आवाज़ में अज़ान पढ़ी जा रही है। और इस मस्जिद का मंजर देखिए तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर 5-10 नहीं बल्कि 20 अफराद मौजूद हैं जो कैमरे की आंख से इस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बादशाह अज़ान की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। जब इन लोगों से ये पूछा गया कि आप क्यों रिकॉर्ड करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तो हमें अज़ान की ऐसी आवाज़ नहीं सुनने को मिलती, गो कि हमारे मुल्क के अंदर भी मुसलमान रहते हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जब किसी मुसलमान को दबाना हो तो सबसे पहले उनकी मसाजिद पर उनके अज़ान कहने पर पाबंदी लगाई जाती है कि इससे हमारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, लिहाजा आप अज़ान मत कहिए या फिर इसको बुलंद आवाज़ में लाउड स्पीकर पर मत कहिए। अब जब इन्होंने पहली बार अज़ान की आवाज़ सुनी तो ये आवाज़ इनके दिल में यूं उतरी कि ये अपना ही मोबाइल फ़ोन का कैमरा निकाल कर इसको रिकॉर्ड करने पर मजबूर हो गए कि हम इस खूबसूरत आवाज़ को बाद में भी बार बार सुनना चाहते हैं। और फिर नाज़रीन गिरामी, एक दूसरा बड़ा अमल जिसमें तमाम मसाजिद के दरवाजे तब्दील करके इन्हें शीशे का दरवाज़ा लगा दिया गया था ताकि हर गुजरने वाले को नजर आए कि मस्जिद के अंदर इबादत कैसे की जाती है, मुसलमान अपनी इबादत कैसे करते हैं। दिन में 5 दफ़ा इकट्ठे होते हैं, एक ही जानिब मुंह करके एक इमाम के पीछे खड़े होकर उसके अल्लाह अकबर कहने पर ये तमाम कैसे क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं और फिर सलाम फेरते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वो तमाम जुज़ थे जो लोगों के अंदर हैरत पैदा कर रहे थे कि आखिर मुसलमानों की इबादत हमारी इबादत से यकसर मुख्तलिफ कैसी है। और फिर वो मंजर भी देखने को मिला कि लोग रुक कर मुसलमानों की नमाज देखने लगे और फिर मस्जिद के अंदर दाखिल होकर इस इबादत के मुतल्लिक जानने लगे। नाज़रीन गिरामी, भारतीय मीडिया हो या मगरबी मीडिया हो, अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के बावजूद ये कतर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कामयाब करने में बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। और अब तो वो मुकम्मल तौर पर ये जान चुके हैं कि अब सिर्फ हमें वजाहतें पेश करनी है, वरना कतर ने तो कामयाबी के साथ ना सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद किया है बल्कि ने ये पैगाम भी दे दिया है कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि ये वर्ल्ड कप तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए था। शर्त सिर्फ इतनी है और इतनी ही थी कि आपको ये वर्ल्ड कप हमारी हदूद और हमारे कवानीन के मुताबिक देखना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कतर के इन इक़दामात को आप कैसे देखते हैं? हम